यूपी का हमीरपुर जिला जो इन दिनों शिक्षा विभाग को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। आए दिन तरह तरह के वीडियो और फोटो वायरल हो रही है, जिससे कहीं न कहीं शिक्षा विभाग पर तमाम सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा को एक अलग ही दर्जा दे रखा है, जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ तमाम प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। हमीरपुर जिले के लोदीपुर निवादा के उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को इन दिनों मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो छात्रों के भविष्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मशरूम की खेती मात्र एक छोटे से खर्च से ही शुरू की जा सकती है। इसमें सामग्री कीटनाशक, पानी, भूसा और बीज व अन्य कुछ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों की आवश्यकता होती है। आपको इन सभी चीजों का एक मिश्रण बनाकर तैयार कर लेना है। उसके बाद भूसा उपचारित होने के बाद पन्नी के बंडलों में परत दर परत बीजों को रखते हुए बंद कमरे में रख देना है। करीब 15 से 20 डिग्री कमरे का तापमान होने पर बीज अंकुरित होना शुरू कर देते हैं। लगभग 20 दिनों के बाद मशरूम पूरी तरह तैयार हो जाता है, जिसके बाद यह मशरूम को MDM के तहत दिया जाता है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि छात्र इस विधि को सीखकर पढ़ाई के साथ साथ आय का भी स्रोत बना सकते हैं। इसमें एक पैकेट में लमसम 10 रुपए लागत लगी है और हमने सर्वप्रथम पहले भूसे को उपचारित किया, जिसमें हमने 5 ग्राम फंजीसाइड, 25 ml इमिडाक्लोपीड कीटनाशक दवा और 250 ml फॉर्मल्डिहाइड डाली है, जिसमें हमें मशरूम में डिंगरी मशरूम एस्टक में जिसको सुजर काजू मशरूम है प्रजाति जिसकी, और ये हम अपने मिड डे मील में करेंगे इसका उपचार। और ये लमसम 20 से 30 सेल से में हम इसको करते हैं। 20 से 30 सेल से हो तो इसका उपचार 20 से 30 दिन में हो जाता है। मैं अपने स्कूल के बच्चों को एक स्किल देने के उद्देश्य से, एक हाथ में निपुण हो, उनके पास एक कला हो, इस उद्देश्य से मैंने उनको मशरूम उत्पादन तकनीक के बारे में सिखाया और बच्चे दक्ष हो गए। मुझे इस बात की खुशी है। बच्चों ने ही इसका उत्पादन किया है। इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि बच्चों ने बताया कि 100 लीटर पानी लेते हैं, 20 किलो भूसा लेते हैं। इसके बाद उसमें 5 ग्राम फंजीसाइड डालेंगे। फंजीसाइड के अलावा इमिडाक्लोपीड डालते हैं जो कि कीटनाशक है, और इसके अलावा इसमें फॉर्मल्डिहाइड डालते हैं। इसके बाद इसको उपचारित करने के लिए 24 घंटे के लिए रख देते हैं बंद करके। 24 घंटे बाद उसको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद भूसा जब देख लेते हैं पाम टेस्ट करके कि भूसा इस लायक हो गया, भरने लायक हो गया पैकेटों में, तो पैकेटों को कॉर्नर काट कर लेयर वाइज भरते हैं। 3-3 इंच की लगभग लेयर रहती है। इसके बाद बीज डाला जाता है, फिर 3 इंच की लेयर, इस तरह करके बीज बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसमें छेद कर देते हैं। छेद करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए इस कमरे को बिल्कुल बंद कर देते हैं 20 दिन के लिए। 20 दिन बाद इसको एरी कर देते हैं। जब उसमें पूरी तरह से फंजाई विकसित हो जाती है, फंजाई विकसित होने के बाद इसको 20 दिन बाद एरी कर देते हैं। एरी करने के बाद इसमें उत्पादन तेजी से शुरू होता है। उत्पादन आपके सामने है और मैंने ये प्रयास किया है। इसको MDM में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के स्कूल में MDM में इस्तेमाल करेंगे ताकि वो उच्च गुणवत्ता युक्त पोषक भोजन कर सके।